हेलो एवरीवन। चलिए फिर से हम व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का आज दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं और इसमें भी हम 10 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से। देखिए ये सारा क्वेश्चन हम कहाँ से उठा रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। जैसा कि ITI के एग्जाम में पूछा जाता है, या यदि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे LP का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। और ये अभी डेमो क्लास चल रहा है व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का, और इसका आपको फुल कोर्स करना है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से कंपटीशन टारगेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर में जाइए और स्टोर में जा करके व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक कोर्स मिलेगा, उस कोर्स को परचेज कीजिए। उसमें केवल व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस ही नहीं पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा मिनिमम कॉस्ट में। सबसे सस्ता में आपको 3 कोर्स कराया जाएगा। WCS होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा। देखिए ये कोर्स का भी फी बढ़ने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके आप कोर्स को परचेज कर लीजिए और हम आपको सारा सब्जेक्ट को अच्छा तरीका से और मटेरियल के साथ आपको हम बताएंगे। चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि एक लैंप पर 250 वाट 5 एम्पियर अंकित है तो रेटेड वोल्टेज होगी। देखिए यहाँ पे एक लैंप पर 250 वाट दिया हुआ है, मतलब पावर हमको पता है 250 वाट, और धारा यानी कि करंट भी पता है 5 एम्पियर, तो वोल्टेज निकालना है। तो हम जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो हमको वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा पावर बटा करंट हो जाएगा। जबकि हमको यहाँ पे पावर दिया हुआ है 250 वाट और धारा दिया हुआ है, मतलब करंट दिया है 5 एम्पियर, तो वोल्टेज बराबर हो जाएगा, पावर हो गया 250 और करंट हो गया 5। इसको काट दीजिए, 50 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 50 वोल्ट। रेटेड वोल्टेज कितना होगा, 50 वोल्ट। और इस तरह से इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है कि 5 किलोग्राम बारूद में 20 भाग तांबा, 3 भाग टीन तथा 2 भाग जिंक है, तो इसमें तांबे तथा जिंक की मात्रा होगी। देखिए सबसे पहले बारूद जो है कि 5 किलोग्राम बारूद दिया है, बारूद कितना है 5 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे तांबा के बाद क्या है, टीन और जिंक दिया गया है। इसका अगर हम रेशियो देखें तो इसका है 20, ये 3 और ये है 2। अगर हम कुल भाग निकालें, कुल भाग, तो हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, 20 + 3 + 2 यानी कि 25। देखिए यहाँ पे 20 भाग तांबा कह रहा था, इसलिए इसका रेशियो 20 लिए, 3 भाग कह रहा है 3 लिए, जिंक का 2 भाग कह रहा था इसलिए हम 2 ले लिए। अब हमको पूछ रहा है क्या कि तांबा और जिंक का आपको मात्रा निकालना है, तो तांबा का मात्रा निकालेंगे, तांबा की मात्रा बराबर हो जाएगा, टोटल क्या है बारूद 5 किलो है, ठीक है। और सॉरी ऐसा कीजिए, हमको तांबा का निकालना है तो 20 और टोटल कितना है 25, गुना करेंगे किससे, 5 केजी से, क्योंकि बारूद हमको 5 किलो है। इसको काट दीजिए 5 से, ये भी कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 4 केजी क्या निकला, हमको तांबा निकला। फिर हम जिंक निकालेंगे, जिंक की मात्रा बराबर, जिंक का क्या है 2 है, टोटल हो जाएगा 25 × 5, इसको 5 बार में काट दीजिए, यानी कि ये आएगा हमारा 2/5। अगर इसको हम पॉइंट में लाएंगे तो 0.4 kg, यानी कि 4 kg
4 kg तांबा और 0.4 kg हमको जिंक आएगा और यही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है कि 10 इंच को मिलीमीटर में बदलिए। देखिए 10 इंच को मिलीमीटर में चेंज करना है। 10 इंच बराबर क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 इंच में कितना हो जाएगा 25.4 इंटू 10 यानी कि 254 मिलीमीटर और यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत इजी था और पिछले क्लास में भी हम ऐसा क्वेश्चन आपको बताए थे, तो ये तो आसान था निकालना। चलिए आगे है 4 kg का 5 किलोग्राम का 250 ग्राम प्रतिशत में होगा। मतलब 5 किलोग्राम का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 5000 ग्राम, ठीक है। इसका का मतलब गुना प्रतिशत पूछा गया है, तो x प्रतिशत कर दीजिए 250 ग्राम है। इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, नीचे हम 100 दे सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो को हटा दीजिए, x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 250 और ये नीचे आ जाएगा 50, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 5, आगे हमारा 5% और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान था इसका निकालना, ये क्वेश्चन रहा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है 10 to the power minus 6 इंटू 10 to the power 10। अब इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा। यदि आपको घातांक और करनी आता है तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए बेस दोनों का इक्वल है तो 10 रहने दीजिए, और पावर अलग अलग है, तो जैसे यहाँ -6 है, यहाँ +10 है, दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि 10 to the power कितना होगा 4, यानी कि 10 के पावर 4 और यही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन आपका ए सही आंसर है। ठीक है, तो आसान है ये। 6 नंबर में कुछ सीरीज दिया हुआ है, जैसे 24, 18 और 13, 9 और यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ श्रेणी दिया गया है और अगला संख्या पूछ रहा है कि अगला संख्या क्या होगा। देखिए ये दोनों में डिफरेंट कितना है, डिफरेंट हो गया -6 का, फिर इसमें इसका -5 का और इसमें -4 का, तो इसमें कितना हो जाएगा -3 का। देखिए 6, 5, 4, 3 और सब में माइनस का सीरीज बनते जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि 7 सेमी त्रिज्या वाली स्टील की गेंद को पिघलाकर 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे ले लीजिए एक 4 सेमी त्रिज्या है, मतलब कैपिटल आर से ले लीजिए 4 सेमी त्रिज्या, और एक स्मॉल आर से ले लीजिए, इसका हो गया आपको 1 मिलीमीटर त्रिज्या, 1 मिलीमीटर, सॉरी ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में है। तो एक गोला है, स्टील का गेंद है, ठीक है, तो उसको हम एक बड़ा गेंद मान लेते हैं, ठीक है, और एक छोटा गेंद मान लेते हैं। तो छोटा गेंद को आर से डिनोट कीजिए और बड़ा को कैपिटल आर से, और इसमें कह रहा है कि कितनी गेंदें बनाई जा सकती है पिघला करके दोनों को। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, गेंदों की संख्या बराबर हो जाएगा बड़े गेंद का आयतन बटा छोटे गेंद का आयतन। तो बड़ा गेंद क्या है, फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, एक कैपिटल होगा, यहाँ भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे 4/3 पाई कट जाएगा, ये दोनों बचा कितना आर क्यू बटा आर क्यू। तो इसका हो जाएगा 4 × 4 × 4 और ये हो जाएगा हमारा 1 × 1 × 1 यानी कि 64। टोटल गेंद की संख्या कितना हो जाएगा 64 गेंद बनाई जा सकती है।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 4 ओम तथा 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। अच्छा, आपको पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि समांतर क्रम में जब जुड़ जाता है तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे R1 दिया है 4 ओम और R2 दिया हुआ है 6 ओम, ठीक है। और यहाँ पे परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। मान लीजिए, माना कि परिणामी प्रतिरोध क्या है, RT है, ठीक है। तो 1/RT बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 प्लस 1/6, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5/12। तो इसका रिवर्स ले लीजिए, RT कितना हो जाएगा, 12/5, ठीक है। ये पलट जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। अच्छा, इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसको पॉइंट में कर लीजिए, इसको पॉइंट में कर लीजिए। 5 दूना 10, बच गया 2, 5 का 20 ओम, मतलब 2.4 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है कि 18,496 का वर्गमूल निकालना है 496 का वर्गमूल निकालना है। देखिए वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका, ऑप्शन बेस पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 133, ऑप्शन ए दिया 133, ऑप्शन बी है 135 और ऑप्शन सी है 134 और ऑप्शन डी है 136। चलिए, तो हम चेक क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को चेक करेंगे कि किसका स्क्वायर लास्ट में 6 आता है। तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो ये नहीं होगा। 5 में 5 आता है, नहीं होगा। लेकिन 4 में और 6 में आ जाता है। अब यहाँ पे दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, तो दोनों में से कौन होगा, इसको कैसे चेक करेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो या तो 4 का आएगा नहीं तो 6 का आएगा, ठीक है। यहाँ से 2 डिजिट को आप भूल जाइए, बचा कितना, 184। 184 का नियरेस्ट कोई ऐसा नंबर सोचिए जो इसके नियरेस्ट में आए, उसका स्क्वायर। मतलब अगर लेते हैं 14 का स्क्वायर अगर लेंगे तो 196 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 13 का लेंगे तो 169 होगा, तो ये सही है। इसमें एक और बढ़ा देंगे तो 14 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14 या 42, 14 4 18, ठीक है। हाँ, मतलब हो गया आपको। अब 182 से चेक कीजिए कि 184 बड़ा है या छोटा है। तो बड़ा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे, ये वाला, ठीक है। और यहाँ जो 13 आया था वो 13 यहाँ लिख देंगे, मतलब 136 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो इसमें क्या कीजिए, 5/18 से गुना कर दीजिए। ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में होता, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता, तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। यानी कि इसको अगर हम काटते हैं, 10 3 जा 30 हो जाएगा और 6 3 जा, और इसको और भी काट सकते हैं, 3 2 जा और ये 5 2 जा, ठीक है। चलिए, अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 25/3 यानी कि 8.33, ठीक है। 8.33 हो जाएगा आंसर। मतलब आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। मतलब 8.33 मीटर पर सेकेंड, और यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये रहा 10 क्वेश्चन व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का। कंप्लीट कोर्स करना है तो आपको कोर्स को परचेज कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे हम सारा क्लास नहीं देने वाले हैं। यूट्यूब पे ज़्यादा क्लास नहीं होगा। यूट्यूब पे अभी डेमो केवल चल रहा है
और कोर्स में जाइए, वहाँ पर लगभग 1-2 क्लास हो चुका है, तो उस कोर्स को परचेज कीजिए। कंप्लीट कोर्स करना है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, अगर मन में ठाना है आपने गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो कोर्स को जरूर परचेज करना है। कोर्स को परचेज करेंगे तो जॉब हम दिलवाएंगे। पढ़ाई आप कीजिए, जॉब हम दिलवाएंगे। मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन हम आपको देंगे। किस 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 सेक्टर में आप जा सकते हैं उसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही वैकेंसी जब आएगी, वैकेंसी का अपडेट भी आपको बताएंगे कि कब कौन सा वैकेंसी आया है और कौन सा वैकेंसी आपके लायक है, कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, बाय बाय।